नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आसनसोल नगर निगम के 106 वार्डों पर आज चुनाव हो गया है, जहां 431 उम्मीदवार मैदान पर खड़े हैं। कुछ जगहों पर विपक्षी दलों ने कथित तौर पर टीएमसी की बूथ कैप्चरिंग का विरोध किया। ज्यादातर जगहों पर चुनाव शांतिपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर पुलिस कर्मियों पर पथराव, हवा में फायरिंग, बीजेपी उम्मीदवारों की पिटाई, ऐसी खबरें भी सामने। दोपहर 1 बजे तक 44.3% मतदान की सूचना दी गई थी और 58% मतदान दोपहर 3 बजे तक पहुंच गया और यह 60% से अधिक तक पहुंच सकता है। इसी बीच उत्तर थाना क्षेत्र के धात का NS लाहड़ी स्कूल के पास फायरिंग का आरोप लगाया गया है। भाजपा तृणमूल पर 8 राउंड फायरिंग करने का आरोप लगा रही है। घटनास्थल पर गोली का खोल भी बरामद हुआ है। यहाँ भाजपा के कैंप में तोड़फोड़ की गई है। वह राज्य पुलिस के अतिरिक्त महानिर्देशक संजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर एवं अन्य अधिकारी शहर में गश्त लगा रहे थे। बूदा में गड़बड़ी की सूचना पाकर वहां लोग पहुंचे और बूदा में पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने जवाब में लाठीचार्ज किया और इस दौरान 6 को गिरफ्तार किया गया है। पथराव में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। एक ऑटो को तोड़फोड़ कर दिया गया है। राज्य मंत्री श्री मलय घटक ने भी वोट डाला। ईंट पथराव में बीजेपी प्रत्याशी आदर्श शर्मा घायल। वार्ड नंबर 76 की सुप्रिया मिश्रा बीजेपी प्रत्याशी के साथ मारपीट की बात कही जा रही है। आइए सुनते हैं सुप्रिया मिश्रा को। वार्ड का बीजेपी प्रत्याशी सुप्रिया मिश्रा। यह सुबह से हो गया, लूटपाट शुरू हो गया। हाँ, मेरा लड़का को कहा मैं हाथ दिया, ये लोग लूट करने आया था, बाधा दिया तो फिर मेरा हस्बैंड का मोबाइल तोड़ दिया। यहाँ का मेरा जब भीतर हम घुसे, हम रोकने गया तो हमको गाँव में ये लोग हाथ दिया। हाँ, हमको नहीं माना, हम बहुत बार मना किया, कोशिश किया ये लोग को, लेकिन हमको नहीं सुना, हमको धक्का के फेंक दिया ये लोग। ठीक। आप लोग कुछ थाना वाना में FIR कराए? नहीं, अभी तक हम नहीं गया, हम जा रहा थाना में FIR करने। ठीक है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट, प्ले एपिक, PSJ, TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 1800123399। जामुड़िया में वोटिंग के दौरान वहां की स्थिति। जामुड़िया से दिलीप साव के अनुसार जामुड़िया के वार्ड संख्या 1 के बोरिंग डांगा हाई स्कूल में बारुल बाउरी नामक एक व्यक्ति ने शासक दल के दोबारा वोट देने में बाधा देने का आरोप लगाया है। मौके पर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उसने अपना मतदान फिर से किया। नीघा स्टाफ क्लब के बूथ संख्या 115 से 118 बूथ में एक महिला को उनके मुताबिक मतदान नहीं दिया गया एवं शासक दल के लोग अपने चुनाव चिन्ह में वोट देने के लिए बोलने पर उसका विरोध कर महिला को पुलिस के सहयोग से अपने मुताबिक उस महिला ने अपना मतदान किया। नीघा के ECL पुराने बालू बेकर के समीप बूथ संख्या 128 के वार्ड संख्या 10 में भाजपा के दावरा शासक दल के दावरा बूथ लूटने का आरोप लगाया गया है, लेकिन तृणमूल ने इन्हें बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि यहां पर भाजपा के उम्मीदवार कब से इस बूथ की संख्या में बैठे हुए हैं और हमारे तृणमूल के उम्मीदवार बाहर खड़े हैं। जामुड़िया नगर पालिका के 5 नंबर वार्ड में भाकपा बूथ एजेंसी पोलुमी गंगोपाध्याय
पर टीएमसी के लोगों द्वारा हमला करने का आरोप है। पौलोमी ने बताया है कि वह पोलिंग बूथ में माकपा बूथ एजेंट के तौर पर बैठी थी। अचानक से वार्ड के टीएमसी उम्मीदवार वंदना रुईदास ने 2 महिलाओं के साथ बूथ में प्रवेश किया और मुझे वहां से हटने के लिए कहा। मैंने कारण पूछा तो मेरी जगह पर उसने टीएमसी के लोगों को बिठाने की बात कही। इनका विरोध करने पर वह मुझसे उलझ पड़ी। टीएमसी उम्मीदवार ने मेरे पेट में जोर से आघात किया। इस दौरान उसके संग मौजूद महिला ने मेरे साथ जबरदस्त जमकर मारपीट की और इस दौरान वो घायल हो गई। अपनी जान बचाते हुए वह बूथ से बाहर निकल गई और इस घटना के बाद उन्होंने टीएमसी के लोगों पर बूथ लूटने का आरोप लगाया है। ठीक है, कैंडिडेट जो भी बोल रहे हैं वो भी बैठे हैं, हम भी बैठते हैं यहीं पे। लगा ही नहीं, हम तो बाहर में हैं, हम तो बाहर में ही बैठे। उन लोगों का कहना है, इस बारे में आपका क्या विषय है? उन लोग झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन लोग सोच रहे हैं कि हम बाहर निकल जाएं और फॉल्स वोटिंग करवा के हम जीतेंगे। उन लोगों को जनता पे भरोसा ही नहीं है, उन लोगों को मिलेगा ही नहीं है वोट। आपका नाम परिचय दीजिए। रूबी सिंह, 10 नंबर वार्ड से कैंडिडेट। कौन किसमें? हाँ, बीजेपी। 5 নম্বর ওয়ার্ডে 5 নম্বর ওয়ার্ডে যেটা মুসলিম পাড়ায় যে বুথটা আছে ম্যারেজ হয় সেখানে একজন বলুন। আমি বলছি ওখানে আমি ওখানে পোলিং এজেন্ট ছিলাম সিপিএম এর। তো ও জাস্ট বেরোলো ওখান থেকে ক্যান্ডিডেট, আমি ছিলাম আমার কাকু ছিল পাশের রুমে। তো বসেছিলাম, তারপরে ক্যান্ডিডেট ঢুকলো, ক্যান্ডিডেট 2জন মহিলাকে নিয়ে ঢুকলো, ঢুকে নিয়ে বললো যে আমি এখানে বসবো, তুই উঠে যা আমাকে। তো বললো, আমি বললাম যে আপনি বসতেই পারেন, আপনি আপনার যে পোলিং এজেন্ট আছে তার ইয়েতে বসুন, আমি তো সিপিএম এর পোলিং এজেন্ট। তো আমাকে বললো যে না আমি এখানেই বসবো। আপনি আমার চেয়ারে বসবেন কি? তাহলে আমি আলাদা চেয়ারে বসে এই আমি বলেছি শুধু। তাহলে ঠিক আছে, ঝামেলা করবে না, আমি আমার পার্টির কাউকে বা আমার ক্যান্ডিডেটকে ডেকে দিচ্ছি, হ্যাঁ আপনি কথা বলে নিন, আমাকে পার্টি যদি বলে এখান থেকে উঠে যেতে আমি বেরিয়ে যাবো, প্লিজ ঝামেলা করবেন না। আমি কাকে মেরেছে? কাকে মেরেছে? আমাকে। আচ্ছা, আপনার নাম কি? আমি পৌলমী গঙ্গোপাধ্যায়। আমি তুললাম ফোনটা, যে ফোন করব, তখনই এসে দুম করে পেটে লাথি মারলো। ক্যান্ডিডেট যে সে নিচে পেটে লাথি মারলো। যখন আমাকে লাথি মারলো পড়ে গেলাম, যখন আমি উঠে চিৎকার করেছি তখন 3-4 জন মিলে এলো পাথারি যেদিকে পেটে লাথি মারছে, বুকে মারছে, পিঠে মারছে, জলের বোতলটা দিয়ে মাথায় ছুঁড়ে দিল। তারপরে 3-4 জন মিলে 3-4 দিক থেকে চুলের মুঠিটা ধরে টানছে। এখন কি র্যাগিং চলছে নাকি? এখনো ভোট জাম করা আছে। ভোট ওপেন হচ্ছে, এখন যাচ্ছে হাতে কালকে। আপনার নিজের মোবাইল নাম্বারটা বলুন তো। আমার মোবাইল নাম্বার 8617378299। नाम बोल लें। पौलमी गंगोपाध्याय। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। बूथ पर कब्जा करने के विरोध में सीपीएम ने अंडाल के पास NH2 को किया जाम। आसनसोल रेल पार के
कुछ स्थानों पर विशेष बलों को स्थिति पर काबू पाना है। आइए सुनते हैं कुछ युवा मतदाताओं को, वो क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं शीतल सिंह आज हम वोटर से मिल मोहम्मद फिरोज खान। आपने जो वोट दिया, आपकी इश्यूज क्या है? हमारे इश्यूज है कि हमारे यहाँ आरसीएस हॉस्पिटल है, काफ़ी दिनों से बंद। शुरू से जब से हॉस्पिटल खुली है, अच्छा सर्विस था, अच्छा काम हो रहे थे। अभी 2 साल 2.5 साल से 3 साल से बंद। वही इशू है कि हॉस्पिटल चालू हो जाए, हमारे लोगों को जो माँ बहन एच हॉस्पिटल जाते हैं दूर, उसके वजह से परेशानी नहीं झेलना। यही बोलो। नमस्कार, मैं शीतल सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का न्यूज मोमेंट से। आज हम धातका में कुछ नए वोटर्स से मिलने जा रहे हैं जो हमें बताएंगे कि उनकी इशू क्या है। मेरा नाम शिवांगी शाह है और एक्चुअली यहाँ का इशू क्या है कि यहाँ पे एक डस्टबिन नहीं है। डस्टबिन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो मोहल्ला है, वार्ड जितना भी है, वहाँ पे एक डस्टबिन नहीं है। डस्टबिन नहीं होने के कारण यहाँ पे सब नली में सब डाल देते हैं और नली पूरा जाम हो जाता है और बारिश में ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है और पूरा पानी सड़कता जाता है। तो ये पहले डस्टबिन लगवाना ज़रूरी है। और दूसरा का यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं है। बहुत स्पीड से गाड़ी और बच्चे छोटे छोटे हैं। रोड का जो लेंथ है वो ज़्यादा, मतलब ब्रेथ जो ज़्यादा नहीं है, जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे जब रोड पार करते तो किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। परसों ही ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पर, तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर का भी ज़रूरत है। हेलो, मेरा नाम अंकिता बर्मन है। मैं सेकंड टाइम वोट कर रही हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मतलब जितना भी यहाँ पे गली है और जितना भी यहाँ पे छोटे छोटे गली है या जो भी, वहाँ पे नाली का सुविधा नहीं है। नाली का बिल्कुल सुविधा नहीं है और इसके कारण पानी घर में चला जाता है। और ये भी बोलना चाहते हैं कि और जितना भी मतलब हम लोग है, मतलब स्टूडेंट लोग, मतलब कितना भी पढ़ाई करते जाओ कितना भी कुछ करते जाओ, लेकिन जॉब का कोई मतलब होता ही नहीं है कि निकल जाए जॉब, मतलब किस तरह से जॉब लग जाए। कितना भी पढ़ ले, मतलब पैसा खर्च कर लो, कितना गरीब से गरीब बच्चा लोग रहता है और मम्मी पापा लोग कैसे भी पढ़ाते हैं, लेकिन जॉब मतलब कितना भी कुछ कर लो लेकिन लगता ही नहीं है। बस वही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। न्यूज मोमेंट के सीताराम और सीता सिंह द्वारा कुछ और अधिक प्रत्याशियों का इंटरव्यू लिया गया। नमस्कार, मैं शीतल सिंह न्यूज मोमेंट से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम रहमतनगर हाई स्कूल में पहुँचे हैं, जहाँ हम कुछ वोटर्स को जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो उन्होंने वोट दिया है वो किस मुद्दे पे दिया है। मेरा ये वोट जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले हम ज़्यादातर बाहर में रहते थे, इधर मेरा बहुत कम रहना था। तो इधर देख रहे हैं हम लोग माहौल के हिसाब से बहुत सारा मुद्दा है, बहुत सारा बेरोजगारी का हिसाब है, बहुत सारा हम लोग के मोहल्ले में बहुत कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, इसी मुद्दे पे बहुत ध्यान लगाते हुए सोचते हुए, क्योंकि एक वोट देना मतलब किसी को अपना समर्थन देना के जैसा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी को वोट देना। बहुत सोचना पड़ता है, आज से नहीं, जब से लोग इलेक्शन का मीनिंग करता है। बैनर तो बहुत लगता है, गाड़ी तो बहुत लग चलता है, मगर मुद्दा वोट का है। अगर बैनर से जितना होता ना तो हर करोड़पति आदमी है आज मोदी के बराबर होता या बड़ा नेता होता। वहाँ वोट और क्या नोट की वजह से नहीं होता है। जनता का दिल को जानना होता है कि जनता चाहती क्या है। इस बार जनता का दिल हम लोग ने जहाँ तक से देखा, जो हम लोग का सोच है, जो हम लोग युवा पीढ़ी, हम लोग को अच्छा चाहिए, कुछ भी चीज़ अच्छा चाहिए, क्योंकि हम लोग का देश तरक्की कर रहे हैं। क्योंकि वार्ड से स्टेट है, स्टेट से कंट्री है। दिल वतनी नफ्सुल ईमान, अगर हम वतन से मोहब्बत करते हैं तो यही हमारा पहचान है, ईमानदार होने का, मुसलमान होने का ही पहचान है। तो हम अपना मोहब्बत अपना पोलिंग बूथ पे दिखा चुके हैं। बाकी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का जो रजा हो, जो अल्लाह को मर्जी हो। नाम पूछ सकते? नाम मेरा मोहम्मद अरफात है, लोग प्यार से तुझे बुलाते हैं। तो 4 तारीख को पता चल जाएगा ना। आपने वोट दिया है तो आप क्या चाहेंगे? मुद्दा क्या है? काम हो, इस वार्ड में काम होना चाहिए। किस चीज से रिलेटेड? जैसे कि हम लोग साफ सफाई, सड़क, गली, नाली, पानी, इसका इलेक्शन है, हम लोग को यही काम चाहिए, जो कि पिछले 6 साल में नहीं हुआ है, 0 के मुकाबले हुआ है। तो हम लोग को उसी में कुछ चाहिए, कुछ काम। हम लोग का जो वार्ड है पिछले 6 साल पीछे चला गया है, जहाँ तक हम लोग का अंदाजा लग रहा है।
बहुत अच्छे। What are the issues of your voting? वेरियस इश्यूज मैम, क्या मैं आपको बताऊं, और आपने चूंकि इंग्लिश में क्वेश्चन किया, बट मैं इंग्लिश में आपको जवाब नहीं दूंगा, इसलिए कि मैंने जो आपके दर्शक हैं वो हिंदी वाले हैं और मेरा इलाका भी हिंदी उर्दू वाला, इसलिए हम हिंदी में जवाब देते हैं आपको। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। अभी एक बच्चा मेरा बोल रहा था, उसका पहला वोट है, बोला कि पिछले 6 साल पीछे चला गया है मेरा वार्ड। यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, नली गली, पानी, बिजली, बहुत सारे मसाइल, इन सब मसाइलों को सामने रख करके हम लोग जिसको वोट करना है हम लोग उसको वोट कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट आप लोगों को आज से 20-25 साल पहले जो समझ में आता था, इस बार भी वही समझ में आएगा। थैंक यू। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। जामुड़िया के वार्ड नंबर 12 में कथित रूप से जामुड़िया के वार्ड नंबर 12 स्थित श्रीपुर हाई स्कूल के बूथ पर कथित रूप से फायरिंग की गई। स्थानीय सीपीएम नेता और वार्ड नंबर 1 के सीपीएम नेता तापस कवि ने आरोप लगाया है कि तृणमूल के बदमाश वोट लूटने के लिए बूथ पर आए थे। उस समय वे इसका विरोध कर रहे तो बदमाश हवा में फायरिंग करते हुए बाहर निकल आए। जामुड़िया सुबह से ही अशांति का माहौल बना हुआ है। इस बार जामुड़िया के श्रीपुर में फायरिंग का आरोप लगा गया है। माकपा ने दावा किया है कि जब तृणमूल के बदमाशों ने श्रीपुर हाई स्कूल के बूथ 112 और 114 पर कब्जा करने की कोशिश की तो इलाके के सीपीएम कार्यकर्ता ने विरोध किया। उधर तृणमूल की ओर से फायरिंग के आरोप को खारिज किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि बूथ पर कोई गोलीबारी नहीं हुई। इसके बजाय तृणमूल शिविर का दावा किया है कि सीपीएम के लोग ने बूथ पर हमला किया। प्रत्याशी और प्रत्याशी के बेटे का कथित तौर पर अपहरण कर घटना आसनसोल के वार्ड नंबर 42 की है। अपहरण के आरोप तृणमूल पर हैं। उम्मीदवार की पत्नी ने शिकायत दर्ज की है कि एक काली कार लेकर दोनों को ले गई। आसनसोल में शनिवार को मतदान शुरू होने के बाद से यहां तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं। आसनसोल बार बार उन आरोपों को लेकर सुर्खियां बटोर चुका है। इस बार आसनसोल दक्षिण के वार्ड नंबर 42 के प्रत्याशी व पुत्र का अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। प्रखंड के बेनीपुर गांव के करीब 190 भाजपा परिवार ने पुरुलिया जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सोमेन बेलथरिया का हाथ पकड़ शनिवार को तृणमूल में शामिल हो गए। जानकारी के अनुसार नगर निगम चुनाव के पहले ग्राम पंचायत चुनाव के सम्मुख खड़े पुरुलिया जिला तृणमूल के ने कमर कस लिया। निदुरिया ब्लॉक के सरवड़ी ग्राम पंचायत के बेनीपुर गांव के 190 परिवार ने तृणमूल के जिला सचिव हरेराम सिंह के नेतृत्व में जिला तृणमूल के अध्यक्ष सोमेन बेलथरिया के हाथों तृणमूल का झंडा थाम लिया। मौके पर जिला तृणमूल के सचिव तथा अध्यक्ष ने बताया कि शामिल होने वाले समस्त परिवार के लोग भाजपा समर्पित थे। विगत विधानसभा चुनाव में क्षेत्र के लोग भूलवश भाजपा का समर्थन किया था, जिन्हें और इसी कारण तृणमूल इलाके में पिछड़ गई थी। कई महीने बाद विपक्षी दल के निर्वाचित उम्मीदवार भाजपा ने अपने क्षेत्र के लोगों से मुंह मोड़ लिया। क्षेत्र की विकास सेवाएं बहुत दूर रही, उनकी खोज खबर नहीं मिली है। स्थानीय लोगों को अत्यधिक चिंता में दिन बिताना पड़ रहा है। उन्होंने उन असहाय लोगों की समस्याओं की कोई परवाह नहीं की। यही कारण है कि आज क्षेत्र में भाजपा समर्थक लोग असहाय हैं। इसलिए मानव विकास की नेता माननीय ममता बनर्जी के स्वागत में तृणमूल के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद है कि आने वाले दिनों में क्षेत्र के विकास से सभी लोगों को फायदा होगा। निदुरिया ब्लॉक के बेनीपुर बूथ अध्यक्ष राकेश मंडल, बूथ सचिव निमाई मंडल, सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता काजल मंडल, उत्तम मंडल और पुरुलिया जिला के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष माननीय सहित 190 परिवार के ने विकास आदर्शों के से प्रेरित होकर तृणमूल का झंडा थाम लिया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।
मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. और अब बारी आज के SMS एंजल विद्या मंदिर, अब बारी बारी आज आज के के SMS to of the success. moment की. We So provide respect classes even to people class 8 who to don't 10, deserve it, class 11 not as and a 12, reflection science, of their arts, character, commerce, but a reflection of you. graduation, उन लोगों का honors and समाज program. करे जो We also इसके provide लायक all नहीं है। types of competitive उनके classes चरित्र के प्रतिबिंब like के रूप में नहीं, SSC, बल्कि Rail, आपके प्रतिबिंब के रूप में। WBCS खबरों का state सिलसिला level यही समाप्त होता exams. है। वक्त हो गया For है further आपसे विदा लेने information, का। please लेकिन contact उससे पहले please like, share and subscribe our YouTube channel. 9932864067. Don't forget press the bell icon for further notifications.